हाय फ्रेंड्स, मद्रासी स्वाद में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बालूशाही या बादुशाह। सबसे पहले एक बाउल में लें 1/4 कप अनसॉल्टेड बटर। आप इसमें मक्खन के बजाय घी भी यूज कर सकते हैं। मक्खन रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। इसके स्मूथ और नरम होने तक अच्छे से फेंट लें। अब इसमें डालें 1.5 कप मैदा, आधा छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा छोटा चम्मच चीनी। अब इन्हें हाथ से अच्छी तरह से मिला लें। मिलाते समय मैदे और मक्खन को रगड़ते रहें। इसका टेक्सचर ब्रेड क्रम्स जैसा होना चाहिए। इसमें डालें 2 बड़ा चम्मच दही और अच्छे से मिला लें। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को गूंद लें। आप पानी के बजाय दूध भी डाल सकते हैं। गूंदे हुए आटे में इस तरह से लेयर होने चाहिए। 10 से 15 मिनट के लिए टवल या टिश्यू से कवर करके रख दें। आटे का थोड़ा भाग ले लें। बचे आटे को कवर करके ही रखें। इस तरह से रोल करके छोटे बॉल्स बना लें। बीच में एक उंगली से दबा के गड्ढा कर लें। इसमें थोड़े क्रैक्स होंगे जो बिल्कुल नॉर्मल हैं। इसी तरह से बाकी के आटे से इन्हें रोल करके रख लें। तलने तक इन्हें कवर करके ही रखें। अब बनाते हैं शुगर सिरप। पैन में डालें 1 कप चीनी, आधा कप पानी और मध्यम फ्लेम में उबाल लें। चीनी के घुलने के बाद एक तार की कंसिस्टेंसी के लिए चेक करना शुरू कर दें। चम्मच को डुबो के थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लें और फिर चेक करें। एक तार की कंसिस्टेंसी आते ही इसमें डालें 3 इलायची, कुछ केसर के तार और थोड़े नींबू का रस। स्टव को स्विच ऑफ करके इसे अलग रख दें। अब एक पैन में तेल गरम कर लें और मध्यम फ्लेम में रख लें। एक छोटा टुकड़ा डाल के तेल का तापमान चेक कर लें। ये इस तरह से डालते ही ऊपर उठकर आना चाहिए। अब धीरे से इन्हें तेल में डाल लें। इसके एक तरफ हल्के ब्राउन होने के बाद फ्लिप कर लें और दोनों साइड्स के गोल्डन ब्राउन होने तक तल लें। एक्स्ट्रा तेल को ड्रेन करके बाहर निकाल लें और बनाए हुए शुगर सिरप में डाल लें। दोनों तरफ को लगभग 2 मिनटों के लिए इसमें भिगो लें। बाहर निकाल कर अपने पसंदीदा नट से गार्निश कर लें। बाकी के बादुशाह के लिए यही प्रोसीजर फॉलो करें। स्वादिष्ट बादुशाह तैयार है। इसका बाहर का लेयर सॉफ्ट और अंदर का लेयर परतदार है। पूरी तरह से ठंडा होने के बाद एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर लें। आटे को बहुत देर तक ना गूंदें। शुगर सिरप की कंसिस्टेंसी एक तार को पार नहीं करनी चाहिए, नहीं तो इससे ये सिरप बादुशाह के अंदर नहीं जा पाएगा। बादुशाह के बाहर के लेयर पर थोड़े क्रैक्स का होना नॉर्मल है, पर अगर ज्यादा क्रैक्स है तो तलते वक्त ये और फट जाएंगे। अगर आपको आटा थोड़ा ड्राई लगे तो थोड़ा और पानी डाल के गूंद लें। हमेशा बादुशाह को मध्यम फ्लेम में ही तलें। गरम तेल में तलने से बाहर जल्दी ब्राउन हो जाएंगे और अंदर का हिस्सा कच्चा ही रहेगा। अगर आप यूज कर रहे चीनी बहुत दानेदार है तो इसे अच्छी तरह से पीस लें और फिर मैदे के साथ गूंद लें। अगर शुगर सिरप ठंडा हो गया हो तो तले हुए बादुशाह के डालने से पहले इसे थोड़ा गर्म कर लें। बादुशाह को पकाने में थोड़ा समय लगता है। एक बैच के पकते समय में दूसरे बैच को रोल करके रख सकते हैं। सारे व्यूअर्स को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और मद्रासी स्वाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।